हेलो बच्चों, द क्वेश्चन से सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन z प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 0, z प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 0, z प्लस सी वाई प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 0, where a is not equals to b is not equals to c. So for this question we are using a key concept that will be the operations on determinant. Operations on determinant. तो यहाँ पे जो भी आपके determinant होंगे उस पे हम operations करेंगे to find value of x, y and z. तो यहाँ पर इक्वेशन है आपके पास ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस ए क्यूब. नेक्स्ट इज बी स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब and this will be c square x plus cy plus z equals to minus c cube. Now let's form the matrix from its coefficients. तो यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट d will be equals to, ये हो गया आपके पास x स्क्वायर के x के कोफिशिएंट्स. तो यहाँ पर आ गया आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आपके पास a b c, यहाँ पर 1 1 1. अब यहाँ पर ये रो 1 होता है आपका, ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3 है. तो अब हम चेंज करेंगे रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3. तो 1 एंड 2 में चेंज करेंगे तो यहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास d इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, और ये 0 हो जाएगा. यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी माइनस सी, और ये भी 0 हो जाएगा. एंड अब R3 आएगा आपके पास सी स्क्वायर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सी स्क्वायर सी एंड 1, ये हो गया. अब इस डिटर्मिनेंट में इस रो से हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से b माइनस सी. यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये होता है. अब यहाँ पर हम अगर वैल्यू कॉमन लेंगे तो d विल बी इक्वल्स टू a माइनस का b एंड b माइनस का c, तो कॉमन आ गया. अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट में बचेगा a प्लस b, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपके पास b प्लस c, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपके पास 0, यहाँ पर c स्क्वायर c, और यहाँ पर आ गया आपके पास 1. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे एक्सपेंड करना है. तो d विल बी इक्वल्स टू a माइनस का b माइनस का c, इसको अलोंग R1 एक्सपेंड करना है. तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी बच जाएगा और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 0 हो गया. यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो माइनस 1 हो गया. तो यहाँ पे आपके पास माइनस 1 आ गया. अब अगर इसको करें हम तो b प्लस सी हो गया एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0 हो गया. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद a माइनस बी आ गया, दिस इज b माइनस सी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी माइनस सी, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो d इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, एंड यहाँ से आ गया आपके पास a माइनस का c. अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो d विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस a. अब d1 भी फाइंड आउट करना होगा, वहीं से आपकी x1 की वैल्यू आएगी. तो d1 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यूज को पुट करेंगे, आप इनको पुट करेंगे x के कोफिशिएंट के प्लेस पर, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया a क्यूब, दिस विल बी b क्यूब, यहाँ पर आ गया c क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर है आपके पास a b c, तो ये आपका एज इट इज रहेगा. ये हो गया a b c, यहाँ पर 1 1 1. अब यहाँ पर भी आपको ऑपरेशन करना होगा, तो R1 changes to R1 minus R2 and R2 changes to R2 minus का R3. तो ये ऑपरेशन करने के बाद D1 की वैल्यू क्या आएगी, तो D1 will be equals to माइनस ऑफ A3 माइनस B3
यहाँ पर आएगा आपके पास a माइनस बी और ये 0 हो जाएगा, देखो a माइनस बी हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पर आएगा आपके पास बी क्यूब माइनस सी क्यूब एंड यहाँ पर आ गया आपके पास सी स्क्वायर, यहाँ पर b माइनस का c, ये 0 हो जाएगा, ये c और ये 1 हो गया। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है ना। अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को हम देखें तो D1 में क्या कॉमन आ सकता है, अगर यहाँ से हम बात करें तो a माइनस बी आ जाएगा, यहाँ से b माइनस सी आ गया, तो माइनस ऑफ a माइनस बी आ गया, यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन प्लस बी सी बच जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, यहाँ पर आपके पास सी स्क्वायर सी एंड 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, सो D1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा एंड ये हो गया आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0, ये एज इट इज आ गया, देन माइनस 1 और इसको लेंगे तो ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस का सी और अगर ब्रैकेट ओपन कर दे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर b से आपका b कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कॉमन लेना होगा, तो माइनस का a माइनस बी आ गया, यहाँ से b माइनस का c आ गया, इसमें और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये a माइनस सी हो जाएगा और a प्लस सी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये a माइनस का c हो गया और a प्लस सी हो जाएगा। इसमें और इसमें अगर कॉमन ले तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आएगा, प्लस b कॉमन ले ले तो a माइनस सी आ गया। अब यहाँ से आपके पास ये कॉमन आ जाएगा, इसमें ये a प्लस बी है एंड यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगा था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में, तो a माइनस सी और यहाँ पे आपके पास a प्लस सी आएगा, ये हो गया आपका a प्लस सी। अब a माइनस सी कॉमन आ गया तो माइनस ऑफ a माइनस बी माइनस सी एंड यहाँ से आ गया आपके पास a माइनस सी और यहाँ पे चला जाएगा आपके पास a प्लस सी प्लस बी, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी D1 की। अब D2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D2। तो यहाँ से आपके पास D2 विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास मॉड एंड डी, यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपके पास, देखो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब एंड ये हो गया आपके पास सी क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास 1 1 1 ये आ गया। अगेन हम सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे D2 में, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R2, ये करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद D2 की वैल्यू क्या आएगी, तो D2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ पर आपके पास सी क्यूब आ जाएगा एंड दिस विल बी 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 एंड यहाँ पर आ गया 1। अगेन यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ a माइनस बी कॉमन आएगा, यहाँ से इस वाले रो से a माइनस बी कॉमन आएगा एंड इस वाले रो से b माइनस सी कॉमन आ गया, तो यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ गया। अब क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपके पास a प्लस बी आ जाएगा
यहाँ आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर आ गया प्लस ए बी, ये 0 हो गया। यहाँ से आपके पास बी प्लस सी और ये सी स्क्वायर, यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सी भी आ जाएगा एंड दिस विल बी 0, यहाँ पर सी क्यूब और 1 आ गया। अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अलाउ, तो माइनस ऑफ ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया। अब यहाँ पर आपके पास ए प्लस बी आया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी भी हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ अगर ये लेंगे तो इसमें ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, माइनस का, एंड यहाँ पर आ गया आपके पास बी प्लस सी माइनस का 0, एंड ये ऑलरेडी 0 है तो इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस ऑफ ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस का सी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो ए बी स्क्वायर आ गया, यहाँ से आपके पास ए सी स्क्वायर आ गया प्लस ए बी सी आ गया, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस इससे मल्टीप्लाई करें तो बी क्यूब हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपके पास सी बी स्क्वायर आएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी, देन माइनस ऑफ बी क्यूब, देन माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर होगा, देन माइनस ऑफ इससे करेंगे तो सी ए स्क्वायर हो गया, देन माइनस ऑफ सी बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी सी। अब अगेन यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी चीजें देखो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास बी सी स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर नहीं है, ये देखो सी बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ पर ए बी स्क्वायर है तो इससे आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, एंड बाकी यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ ए माइनस का बी, ये हो गया बी माइनस का सी, यहाँ बच जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड यहाँ पर आ गया माइनस ए स्क्वायर बी एंड माइनस का सी ए स्क्वायर हो गया। अब इनमें से हमें कॉमन लेना होगा, अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ ए माइनस बी आ गया, यहाँ से बी माइनस सी आ गया। अब देखो कॉमन की बात करें तो इसमें से और इसमें से अगर हम ए सी कॉमन ले लें, ए सी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सी माइनस का ए बच जाएगा, और इन दोनों में अगर हमने b कॉमन ले लिया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट मीन्स सी माइनस का a और c प्लस a बच जाएगा यहाँ पर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ गया आपके पास d2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस का b एंड नेक्स्ट इज b माइनस का c, और एक c माइनस का a भी आपके पास कॉमन आ चुका है। देखिए c माइनस a कॉमन ले लेंगे तो c माइनस ए हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास ब्रैकेट में, यहाँ आ गया आपके पास ए सी प्लस, ये हो गया आपके पास ए सी प्लस, अगर इसको देखें हम तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी सी प्लस बी ए, तो ये हो गया ए सी प्लस बी सी प्लस बी ए हो जाएगा, ए सी प्लस बी ए आ गया। अब हमें D3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो D3 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर आप रखेंगे ए बी और सी, अब D3 के प्लेस पर रख दीजिए ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, ये रख दिया। अगेन यहाँ पर R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, देखो यहीं से कॉमन आ रहा है, पहले तो यहीं से हम कॉमन ले लेंगे फिर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो 1 से हमें a कॉमन दिख रहा है तो रो 1 से हमने क्या किया, D3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से a कॉमन, यहाँ से b, यहाँ से c कॉमन ले लिया तो ये हो गया a b c कॉमन आ गया, यहाँ बच गया a, यहाँ पर 1, यहाँ पर a स्क्वायर बच गया, यहाँ पर देखेंगे तो b, ये हो गया c, यहाँ पर 1 1 एंड दिस विल बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर हम अपना ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड
R2 changes to R2 minus R3, तो यहाँ पर आ गया आपके पास D3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ABC, ये आपके पास A माइनस B माइनस C, ये C हो गया, ये 0 0 ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये C स्क्वायर हो गया। अगेन यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो अगर आप कॉमन देखेंगे तो यहाँ से A माइनस B कॉमन आएगा, यहाँ से B माइनस C कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस ABC, ये आ गया A माइनस B, यहाँ से आ गया B माइनस का C, और यहाँ पर अब ब्रेक करेंगे यहाँ पर रो 1 के अलोंग अगर देखें, अभी ब्रेक नहीं करेंगे, अभी जो कॉमन लिया उसके बाद आपके पास क्या बन के आएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया आपके पास मॉड, यहाँ से तो a माइनस बी जा चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर तो आपके पास 1 बच जाएगा, तो यहाँ आ गया आपके पास तो 1 1, ये c हो जाएगा 0 0 1, और ये हो गया आपके पास a प्लस बी, यहाँ से b प्लस सी, और यहाँ पर c स्क्वायर हो गया। अब इसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो माइनस ए बी सी, a माइनस का b माइनस का c, और यहाँ पे देखिए एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आ गया, देन 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस का b माइनस का c आ गया, ये 0 हो गया, प्लस a प्लस b है, उसके साथ अगर ये है तो ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से b कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस ए बी सी, ए माइनस बी माइनस का सी, और यहाँ पर आ गया आपके पास a माइनस का सी। अब हमें d1 d2 d3 निकालना है, तो d1 विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू d1 अपॉन d हो जाएगा, तो d1 अपॉन d क्या हो जाएगा, अगर हम x की बात करें तो x आपका d1 बाई डी हो जाएगा, अगर हम y की बात करें तो y विल बी इक्वल्स टू d2 अपॉन डी, एन यहाँ पर आपके पास z है, x y z 3 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास z इज इक्वल्स टू d3 अपॉन डी। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपके पास d1 क्या है आपके पास, तो d1 देखते हैं, d1 इज a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस का सी, तो यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ a माइनस बी माइनस का सी, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है अपॉन डी की वैल्यू, तो एक बार और चेक करते हैं, d1 क्या है आपके पास, तो d1 इज a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर है आपके पास a माइनस का सी, a माइनस सी। अब अपॉन d की वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो d क्या है आपके पास, d इज a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये है आपके पास a माइनस का b, ये हो गया आपके पास a माइनस बी माइनस सी, और c माइनस ए है, c माइनस ए यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो अगर मैं माइनस को यहाँ लेके चली जाऊँ तो ये हो गया आपके पास माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब जो चीजें आपकी कैंसिल आउट होंगी उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। अब y को चेक करते हैं, तो यहाँ पर अपॉन में आपके पास रहने दीजिए a माइनस का b माइनस का c, और यहाँ पर a माइनस सी रख दीजिए। अब d2 की बात करें, तो d2 है आपके पास a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, या फिर हम इसे कह सकते हैं a माइनस का c, अगर मैं इसे यहाँ ले आऊँ तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो a माइनस का b, ये हो गया आपके पास a माइनस बी माइनस का c, a माइनस बी माइनस सी, और a माइनस सी आ गया, एंड नेक्स्ट वैल्यू है ए बी ए सी एंड बी सी, तो ये हो गया आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस यहाँ पर होगा सी ए, ये हो गया आपके पास सी ए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके पास सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, तो यहाँ देखो जो कैंसिल आउट होगी उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर देखो माइनस भी आएगा, यहाँ पे आपका माइनस था तो माइनस आ गया, y विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया। अब z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपके पास a माइनस का b माइनस का c, और a माइनस का c। अब हमें क्या रखना है,
D3 की वैल्यू रखनी है तो D3 देखो क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी, ये हो गया माइनस ए बी सी एंड यहाँ पर आ गया आपके पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए माइनस का सी, यही गिवन है हमें ए माइनस का सी। अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो z is equals to minus abc. So for this question the value of x is minus of a plus b plus c, y equals to ab plus bc plus ca and z is equals to minus of abc. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.